नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है और आज की जो वीडियो है वो बेसिक कैलकुलेशन के बारे में है। मैथ में हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम ऐसे शॉर्टकट तरीके सीखेंगे जो आपको क्वेश्चंस को विद मिनिमम एफर्ट सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। यानी कि आप क्वेश्चंस का तो चलो आप क्वेश्चन समझ गए, लेकिन अब उनको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। सो इसलिए हम कुछ शॉर्टकट तरीके जो है आज सीखेंगे। अब आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आएगी कि मुझे ये पर्टिकुलर मेथड क्यों सीखना है सर आपका, जब ऐसे बहुत सारे हज़ारों ऐसे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। गाइस, इसमें दिक्कत, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, वो क्या बताते हैं कि दो डिजिट का एक अलग टेक्निक होगा, 3 डिजिट का अलग होगा, 4 डिजिट का अलग होगा। तो ऐसे क्या होता है कि आपको एक तरह से वो तरीकों को मगअप करना पड़ता है, आप उनको याद कर लेते हैं। जैसे मैथ के फॉर्मूले याद करते हैं, फिर ये याद कर लेते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको उन कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान कम रहता है। यू स्टार्ट रिकॉलिंग दोज मेथड्स, एंड इनफैक्ट अगर आप वो मेथड्स भूल गए, खुदा ना खास्ता अगर आप भूल गए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से मे भी आप रिकॉल ना कर पा रहे हो, तब आप वहाँ पे फंस जाएंगे और आपका आंसर जो है वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। यानी कि जितना टाइम आपने स्पेंड किया है वो टाइम भी गया, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस थे इजी, जिसको आप मिनिमम एफर्ट के साथ सॉल्व कर सकते थे, आप उसको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। इसलिए मुझे लगा कि मैं जो है आपको कुछ तरीके सिखाऊं जो कि एक ही मेथड से आप जो है सारे के सारे कैलकुलेशंस कर पाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैथ्स में मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स में एक मेथड होता है, उसको समझना ज़रूरी है। तो वही मेथड जो है वो मैं आपको इस बेसिक कैलकुलेशंस की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आज ये पहली वीडियो है, बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो भी मैं यहाँ पर रिलीज़ कर दूँगा। तो पहली चीज़ आ गई कि आपको कोई अननेसेसरी टेक्निक और बहुत सारे वो क्लिक बेट के चक्कर में 3-4 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सब गाइज एग्जाम में नहीं आते। जो एग्जाम में आते हैं मैंने उसी को लेके ये वीडियो बनाया है। आप जो है देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब ये है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन रेस्ट ऑफ द अदर, बाकी वीडियो से ये कैसे अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्लिक बेट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये तो सिर्फ एग्जाम के स्पेसिफिक ही रहने वाला है। ओके, आप इससे क्या सीखेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमने स्क्वायर किसी नंबर का कैसे निकालना है, जस्ट 5 से 10 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किसी नंबर का कैसे निकालना है, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पहली जो हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें। इसमें आपने पहले ये देखना है कि अगर वो नंबर, हम इस पर बात करते हैं कि अगर वो नंबर 5 पे एंड हो रहा हो, उसके लास्ट डिजिट पे कितना हो, 5 हो। ये बहुत ही इजी है, आई थिंक आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा। देखिए आप यूनिट डिजिट पे, इकाई पे क्या है, 5 है। तो आपने इसमें क्या करना है, जैसे ही आएगा तो आपने क्या करना है, 25 ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने 35 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, 35 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 25 लिख देंगे और 3 को क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 का कितना होता है, 12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप 95 को आपने कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैंने बोला क्या, 25 लिख दीजिए और 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपके पास, 90। ओके, ये आपके पास आ गया 9025। वैसे ही आप 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 25 लिख दिया, 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है, 110। ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमने, ये 104 का स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये नंबर 100 के आसपास आते हैं। यस, ये 100 के आसपास है। तो मैंने ये वाला जो मेथड है, ये 100 के आसपास वाला स्क्वायर करने के लिए आपको ये पर्टिकुलरली जो है ये टॉपिक लिया है। इसमें देखिए क्या है कि हमने 104 का स्क्वायर निकालना है। तो अपने 104 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है कि देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, ये +4 ज़्यादा है। तो आप 4 का स्क्वायर करके 16 लिख दीजिए, ठीक है। अब यही 4 को क्या है, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 108। ये आपके पास आंसर हो गया, है ना। इतना इजी है। कितना समय लगा, आई थिंक 3 से 4 सेकंड लगा इसको करने में। सिमिलरली आप 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 107 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर करिए, कितना आता है 49, है ना। तो ये 7 को आप फिर से यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 107 में 7 ऐड किया तो कितना आएगा, 114।
ये आपके पास इसका स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो नंबर जो 100 से ज़्यादा हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब वहीं अगर 100 से कम हो, मान लीजिए आपके पास 98 का स्क्वायर निकालना है जो क्वेश्चन में है, तो 98 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? आप क्या देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से -2 कम है। -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, तो 04 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से -2 जो है 98 में से घटा देंगे, कितना आएगा 9604। ये आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली आप 96 का कर सकते हैं। 96 का कैसे करेंगे, 96 का स्क्वायर आपको मालूम है ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 इसमें से घटा दीजिए तो 92 आ गया। ये आपके पास इसका, ये उन नंबर्स के लिए है जो 100 के आसपास हो, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। अगला देखते हैं जो 50 के आसपास हो, उनका स्क्वायर हमने कैसे करना है। जो 50 के आसपास हो उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए उसमें हम 100 के आसपास ले रहे थे, इसमें 50 का बेस मान लेते हैं। ठीक है, कितना का 50 है ना ये, तो ये वाला नंबर लेते हैं 53 का स्क्वायर। आपने 53 का स्क्वायर करना है, तो इसमें 53 का स्क्वायर है, तो ये कितना ज़्यादा है 50 से, 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है तो हमने क्या लिखना है, 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने लिखना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। ओके, इसकी जगह आपने 09 लिख देना है। और देखिए यहाँ पे 50 में आप ऐड मत करिएगा, यहाँ पे 25 को आप आधार मान लीजिए। ठीक है, कितना मानेंगे हम 25 सॉरी 25 में आप +3 ऐड कर दीजिए, कितना आता है 2809। ओके, समझ में आ गया आपको ये। देखिए अगला देखिए 57 का स्क्वायर कैसे करना है। 57 का स्क्वायर आ गया करने को, कैसे करेंगे हम, ये कितना ज़्यादा है 50 से, 7 ज़्यादा है ना, +7 जो है वो ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर करिए, कितना आता है जी 49, और उसके बाद 25 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो कितना आता है 32। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 50 के आसपास। सेम मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 48 का, अब ये तो कम है ना, ये 48 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो ये कितना कम है, ये 2 कम है 50 से, है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, और 25 में से 2 को माइनस करिए तो कितना आता है हमारे पास 23, 2304। 44 का स्क्वायर आप सेम ऐसे निकालेंगे। देखिए कितना कम है, ये 6 कम है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, इसकी जगह हमने लिख देना है जी यहाँ पे 36। ठीक है, 36 लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है 25 में से आपने क्या करना है 6 को घटा देना है, तो कितना आता है 1936। ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वो नंबर है जो 5 में एंड ना होते हों। ठीक है, ऐसे रैंडम कोई नंबर लेना है तो इसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। याद करिए आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या होता था, a = a² + 2ab + b²। ओके, ये हम फॉर्मूला पढ़ते थे, तो इसमें हमने यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको हमने अलग अलग डिजिट्स में ट्रीट करना है। जैसे ये 63 है ना, तो मान लेते हैं ये a है और ये क्या है हमारे पास b है। इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए क्या था, a = a² + 2ab + b²। तो हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ओके, फिर +2ab है ना, तो ये ab का आप मल्टीप्लाई करिए, 6 3 कितना होता है 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होता है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, और 3 क्या हो गया कैरी। ओके, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर था 36, और 3 कितना हो गया जी 39। ये आपके पास आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 74 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर करिए तो 16 आता है, 6 यहाँ पे लीजिए, 1 को कैरी करिए, 7 4 28, और फिर डबल करिए तो 56, और ये 1 कितना हो गया 57, 5 कैरी आ गया। ओके, और 7 का स्क्वायर 49, और 5 कितना होता है 54। ये आपके पास 5476 इसका आंसर हो गया। जैसे ये 122 है, इसको कैसे करेंगे, ये 122 है ना, तो इसको अलग अलग ट्रीट कर लीजिए। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4, तो 12 2 24, 2 कितना होता है 48, और ये हो गया 4, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 4 कितना होता है 148, तो ये आपके पास इसका स्क्वायर हो गया। ओके, 122 का। 143 का स्क्वायर भी आपने ऐसे ही करना है, 3 का स्क्वायर लिखिए 9, 14 3 होता है हमारे पास 42 को डबल करिए 84, यहाँ पे लिखिए जी 4, यहाँ पे 8 हो गया, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, और 8 कितना हो गया जी 204। ठीक है,
ये आपके पास आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी, आई थिंक हार्डली इट टेक्स 5 to 6 seconds टू डू ऑल दोज थिंग्स। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इसके बारे में। ओके, पहले तो आप ये देखिए 1 से लेके 9 तक। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप स्क्वायर रूट 1 से लेके 50 तक याद कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी है याद करना, लेकिन 1 से लेके 9 तक तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 1 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का ये तो आपको पता है 8 का 64, 9। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 9 के यूनिट डिजिट, 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे भी 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका एक पेयर बन जाता है यहाँ से ऐसे। मैंने कलर कोडिंग कर दी है इसीलिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनता है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बनेगा, ठीक है। यानी यूनिट डिजिट पे कितना रहेगा 4। 3 का स्क्वायर 9, 7 का कितना 49, यूनिट डिजिट पे 9, यूनिट डिजिट पे 9। ये सब ज़रूरी पड़ेगा अभी आने वाले क्वेश्चन में, आप देखिएगा कैसे। 4 का स्क्वायर 16, 6, यहाँ पे आपको पता है 5 को तो कितनी बार भी कर लो 5 ही आता है। खैर देखते हैं ये आपको यूज़ कहाँ पे पड़ेगा। मान लीजिए आपको ये वाला नंबर दिया है 42, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। बोलते हैं कि 4225 का स्क्वायर रूट। अच्छा देखिए एग्ज़ाम में कभी भी आपको उटपटांग नंबर नहीं आएगा, ठीक है। आपको हमेशा अगर इस तरह से दिया है इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है। तो हमको पता है कि यार ज़रूर वो तो नंबर क्या होगा, एंड में 5 होगा ही होगा उसके नंबर में। आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 2 डिजिट को आप क्रॉस कर दीजिए, इसको देखना ही नहीं है। ये 42 है ना हमारे पास, 42 को हमने क्या करना है, ऐसा कोई नंबर पकड़ना है जिसका स्क्वायर इससे कम हो, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर 2 पकड़ते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर जो इसके आसपास हो, जो इसके आसपास ही हो उसका स्क्वायर उसका कम हो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम नहीं लेंगे, 42 से ज़्यादा हो जाता है 7 का स्क्वायर, हमने 6 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6, 65 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 65 इसका आंसर हो गया। नाउ अब देखिए ये 841 है, ये 841 है, इसका आपने निकालना है। तो मैंने क्या बोला लास्ट में, आपको देखना है कि क्या होगा यहाँ पे 841, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है। अब देखिए 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे। या तो यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है, मेरे पास यूनिट डिजिट पे 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, एक तो 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे, मैंने क्या बोला था, आप इन 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारे पास 8 जो है ना, आपको किसका स्क्वायर इससे छोटा है, 2 का स्क्वायर है ना, 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इससे छोटा 4, या तो वो 21 हो सकता है, नहीं तो 29 हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। अगर आप यहाँ पे सीख गए तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट जस्ट 3 से 4 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, हमें तो ये कंफर्म हो गया ना, ये तो 2 है। अब इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए, इसके अगले नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट इससे छोटा आ गया तो आप बड़े वाले को उठा लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिज़ल्ट इससे बड़ा आ गया तो इस छोटे वाले को उठा लेंगे। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है 6। 6 क्या है, 8 से छोटा है, 8 से छोटा है तो इसका मतलब मैं बड़े वाले को उठा लूँगा। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 29। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे अगर कुछ होता 2 3 6, अगर इससे बड़ा हो जाता तब मैं 1 ले लेता, ठीक है। आगे आने वाले एग्जाम्पल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला जो नंबर है 361, ओके। 361 को मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसका स्क्वायर निकालिए। यहाँ पे 1 है ना, तो यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। इन दोनों को छोड़ देना है मैंने, ओके। अब 3 को कंसिडर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 नहीं लेंगे 1 लेंगे, या तो 11 होगा नहीं तो 19 होगा। कैसे पता करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया जी 2 आया, है ना। जो इससे छोटा है इसका मतलब हम बड़ा वाला ले लेंगे, 19 हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक और नंबर है यहाँ पे 3969, यहाँ पे 9 आया है ना। 9 कहाँ पे आता है, ये 3 में आता है, नहीं तो 7 में आता है। या तो मेरे पास 3 होगा नहीं तो 7 होगा, ओके। इन दोनों को छोड़ दीजिए,
अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 63 लेंगे कि 67 लेंगे। 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 42, 42 इससे बड़ा है ना, 42 इससे बड़ा है, इसका मतलब छोटे वाले को कंसिडर करिए, 63 आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं ये वाला लेता हूँ 15625, यहाँ पे मैंने लिया 15625, ओके। इसका आपने निकालना है, पता है जी लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा, और तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। दोनों को छोड़िए, अब 156 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 होता है 169, 13 को नहीं लेंगे, इससे बड़ा होगा 12 ले लेंगे, ये आपका आंसर हो गया 125, ठीक है। बाकी नंबर जो बच गए वो आप ट्राई करिए खुद ही, और उसके बाद आंसर्स निकालिए। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हमने जो है क्यूब रूट कैसे निकालना है। वहाँ पे हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब रूट। अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है जी, 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 वैसे सेम आपने ये याद कर लेना, इसको याद कर लीजिए, कम से कम 9 तक का याद कर लीजिए, ठीक है। अगर बाकी याद नहीं होते एटलीस्ट यहाँ तक तो याद कर लीजिए। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि देखिए 1 जो है हमेशा 1 पे ख़त्म होता है ना, क्यूब 4 पे ही ख़त्म हो रहा है, 5 पे, 6 पे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 जो है 8 पे ख़त्म होता है, और 8 जो है 2 पे ख़त्म होता है, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना। 2 का क्यूब करिएगा 8 होगा, 8 का क्यूब करिएगा तो यूनिट डिजिट पे आपको 2 मिलेगा। वैसे ही सेम 3 का क्यूब करिएगा तो आपको पास 27 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट पे 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो आपको 343 यानी यूनिट डिजिट पे 3 मिलेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 3 7 7 3, इसको आपने याद रखा 2 8 8 2, बस। बाकी जिसका मर्जी क्यूब करिए, लास्ट में वही डिजिट आता है जिसका हमने क्यूब किया है, ओके। इतना बात आपको याद हो गया। ये पूरा टेबल जो है वो दिमाग में आपने बिठा लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट निकालना बहुत ही ईजी है। जैसे ये फर्स्ट हमारे पास दिया गया है 19683, कितना है हमारे पास 19683। देखिए लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है तो मैंने बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे कितना होगा 7 होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन 3 नंबर्स को भूल जाना है, ठीक है, इनको भूल जाइए। ये 19 है, वैसा कौन सा क्यूब होगा जो इससे कम हो, कौन सा नंबर का क्यूब जो इससे कम आए। 3 कितना होता है 27, 19 से ज़्यादा है नहीं कंसिडर करेंगे। 2 का 8 है, 19 से कम है जी, हमने ले लिया 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली आप इस नंबर की बात करें, ये सॉरी क्यूब था मैंने स्क्वायर लिख दिया था, ये 5832 है, इसका हमने कैसे कंसिडर करना है। लास्ट में 2 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके यूनिट डिजिट पे 8 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री याद करिए, कॉम्प्लीमेंट्री 8। इन तीनों को भूल जाइए। अब क्या हो जाएगा मेरे पास 2 होगा नहीं 1 होगा ना, तो 18 का क्यूब कितना होता है 5832। ये वाला नंबर आप देखिए ज़रा, लास्ट में कितना होगा 5 है तो 5 ही रहेगा, कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ओके। आप इन तीनों को भूल जाइए, 375 को भूल जाइए, 166 रह गया, तो 5 का क्यूब कितना होता है जी 125, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है 216, नहीं कंसिडर करेंगे ना, 5 ही लेंगे, तो ये 55 का क्यूब है, ओके। बाकी नंबर जो बच गए आप खुद ही ट्राई करें। अब ये मेथड जो है वो सीखने वाला है, अगर आपको क्यूब करने के लिए आ जाए तो आपने क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। मान लीजिए 24 का क्यूब आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये क्या नंबर जो है रेशियो में है, मतलब फ्रैक्शन में तो नहीं आता ना, ये एकदम इंटीजर में आ जाता है। 2 और 4 को अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 और 4 1:2 की फॉर्म में, ओके है ना। अब हमने इसी ऐसे ही आगे बढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ ये अलग मेथड है, इसके लिए आप टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ओके। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है जी, यहाँ पे इस नंबर को 24 का निकालना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दीजिए, ओके। अब ये 1:2 में है ना, इसका मतलब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका डबल लिखेंगे। इसका डबल कितना लिखेंगे 16, और इसका डबल कितना लिखेंगे हमारे पास 32, ठीक है। अब नीचे आपने क्या करना है, इसका डबल फिर से लिख देना है, 16 का 32, 32 का कितना हो जाएगा जी 64। अब नीचे सबको ऐड कर दीजिए, 64 को आप ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 6 क्या हो जाएगा आपके पास कैरी। तो 32 और 64 कितना हो जाता है 96, और 6 कितना होता है 102, 2 लिख दिया जी, 10 कैरी, ओके। उसके बाद 16 और 32 कितना हो गया हमारे पास 48, और 10 कितना हो गया 58, 8 लिख दिया हमने यहाँ पे 5 कैरी, और 8 और 5 कितना हो गया 13। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 8 2 4, ठीक है। ये इसका 24 का क्यूब है। ये वाला मेथड आपने ऐसे लगा के करना है, अगर वो
रेशियो की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 39 का क्यूब। 39 का क्यूब का क्या मतलब है, इसका रेशियो आप चेक करेंगे तो रेशियो आपके पास निकल के आता है 1:3 की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरली आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले इस टेबल में आप क्या लिखेंगे, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, यहाँ पे स्टाइलिश में आंसर जो राइटिंग है वो बहुत ही ख़राब बन रही है और मैं ज़्यादा दबा के नहीं लिख सकता, अदरवाइज़ ये खटखट की आवाज़ आएगी तो आपको और भी ज़्यादा इरिटेशन लगेगा। तो इसके लिए खैर 39 का क्यूब, तो आपने क्या करना है, 3 का क्यूब यहाँ पे लिखना है तो ये हो जाएगा 27। 9 का क्यूब आपने यहाँ पे लिखना है तो कितना हो जाएगा जी 729। अब ये रेशियो देखिए ये 1:3 में है, तो यानी कि इसका ट्रिपल आपने करना है। तो कितना होता है जी 81 और इसका ट्रिपल कितना होता है जी 243। ओके, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने ट्रिपल नहीं करना है, इसको हमेशा डबल ही करना है, इसको हमेशा डबल ही करना है। तो 162 और 243 का कितना हो गया 486। यहाँ पे 72 ये 72 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। 72 क्या करेंगे, कैरी कर देंगे और उसके बाद आप इसको ऐड करिए, ये 243 और 486 ऐड कैसे करना है, 240 को 480 में ऐड करिए तो कितना आता है जी 480 और 240 आता है जी 720 और 3 और 6 729 और 72 कितना होता है 801। ये हमने ऐसे किया और 80 जो है वो कैरी ले लेंगे। यहाँ पे 160 को 80 के साथ करिए 240 और 3 200 कितना हो गया 243 और 80 कितना हो गया 323। तो आप यहाँ पे 23 लिख दीजिए और 32 यहाँ पे हमारे पास कैरी आ जाएगा और 32 को 27 के साथ ऐड करिए तो कितना आता है 59। ये आपके पास आंसर निकला 59319, आपके पास क्यूब निकल गया 39 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रेशियो चेक करेंगे। ये किस रेशियो में है हमारे पास, ये है जी 2:1 की फॉर्म में। अब हमने सेम क्या करना है, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है जी 512 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। अब ये इस यहाँ से आपने चलना है 1:2 की फॉर्म में, मतलब 64 का डबल करिए तो 128 और ये आता है 256। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप डबल करके लिखेंगे 512 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 256। इसको आप ऐड करिए तो ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 6। ओके, अब 128 और 256 को आपने ऐड करना है, कैसे करेंगे 250 और 120 को ऐड करिए तो आपको मिलेगा 370 निकल के आया और ये 14 384 और 6 390। ओके, तो ये हो गया जी 0 यहाँ पे और 39 क्या हो गया जी हमारा कैरी। अब ये 256 और 512 को ऐड करेंगे, 200 500 को 700 हो गया और 50 और यहाँ पे 10 760 और ये 8 708 और उसके बाद ये 39 सॉरी ये तो 8 तो मैं भूल ही गया। ये कितना हो जाएगा 768 ना, 778 और ये 39 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 807, है ना, 807 आता है। ये 80 क्या होगा कैरी हो जाएगा। अब 80 यहाँ पे ऐड कर दीजिए 512 में तो कितना आता है 592। आपके पास आंसर क्या हो गया 592704। ओके, मुझे अपनी राइटिंग देख के ही तरस आ रहा है कि मैं ही लिख रहा हूँ इस तरह से। खैर आई एम वंस अगेन सॉरी फॉर दिस। तो ये 97 का क्यूब है। आपने कैसे करना है, इसका आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपको क्या मिलेगा, ये 9:7 या फिर आप इसको 1:7/9। अब आप इसको उस मेथड से करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इससे अच्छा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं। खैर इसको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है, 97 का होल क्यूब है तो इसको क्या करेंगे हम पहले 97 का स्क्वायर कर लेते हैं। 97 का स्क्वायर आपको मालूम है 3 कम है तो क्या हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर 09 और इसमें से 3 माइनस करिए तो कितना हो गया 9409। ये 97 का स्क्वायर आ गया। इसमें आपको 97 एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें कोई ट्रिक ट्रुक मत लगाइए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये 7 9 जा कितना होता है 63, ये 28 दो ऊपर कैरी लीजिए 63 65 आ गया जी। ओके, ये कितना आ गया 81 और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया जी 36 और ये 81 और 3 ये 84। ओके, अब आप इसको ऐड करिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा 912 630। हाँ ठीक है, ये आपके पास इसका क्यूब निकल के आ गया।
अब ये मैंने किया क्यों आपको, इसलिए कि हर जगह पे आप ट्रिक लगाने मत बैठ जाइए। कुछ जो कैलकुलेशन अगर आप इजीली हो सकता है तो उसको आप ट्रेडिशनल मेथड से ही कर दीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशंस अगर किसी ट्रिक में है तो वैसे ट्रिक्स को भी अवॉइड ही करना है। मैंने ये वीडियो गाइस इसलिए बनाई थी कि आपको जो है जो तरीके मैं सिखाऊं उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि आपको एक तरह से क्रैम करना पड़े उन तरीकों को लेकर। मैंने ये जो वीडियोस बनाई है आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने जो है इस पूरे सेशन में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब ये यहाँ पे एंड नहीं हो जाता है, इसके अलावा और भी कैलकुलेशंस हैं जो ईजी वे से हम उनको कर सकते हैं। 3 डिजिट 4 डिजिट उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम देखेंगे, वो मैं अगली बार जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलग अलग तरीके से जो है कैलकुलेशंस सीखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। एग्ज़ामिनेशन को ज़्यादा दिन रह नहीं गए तो मैं भी लगा हूँ कि मैं जितनी जल्दी जो है वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। कुछ पर्सनल रीज़न से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आई विल मेक श्योर कि मैं जो है वीडियो जो है एटलीस्ट हर 2 से 3 दिन के ऊपर जो है वो इस चैनल पे ज़रूर डालूँ। आपको बस अगर कहीं पे भी कुछ सजेशन देना है या आपको लगता है कि कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बेशक अपना फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें आप संकोच मत करिएगा, बिकॉज़ इसी से जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट जो है मैं अपने अंदर ला सकता हूँ और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आप सबसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।